ऑल्दो कंपनीज एक्ट की ड्राफ्टिंग हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत एग्रीमेंट्स है उसमें, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, प्रमोटर्स एग्रीमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर का एग्रीमेंट हो गया, सीएस के साथ एग्रीमेंट, जैसे कि सर्विस एग्रीमेंट हम लोगों ने पढ़े, वही चीजें हैं। बिकॉज इट्स नॉट दैट ड्राफ्टिंग विच वी कवर्ड अंडर एसीएल, लाइक नोटिस, रेजोल्यूशंस, मिनट्स एंड ऑल, नहीं, वो चीज नहीं है। सिर्फ कीपिंग इन माइंड द इंटेंशन ऑफ लॉ, कि जो ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट की, कीपिंग इन माइंड द इंटेंशन ऑफ ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट, सिर्फ वही चीज यहां पर कवर की गई है। ड्राफ्टिंग अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। राइट, सो ड्राफ्टिंग अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें सबसे पहले ये आता है हमारा प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई कंपनी का प्रमोटर कंपनी के बिहाफ पे, अभी कंपनी बनी नहीं है, जब कोई कंपनी का प्रमोटर कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है बिफोर इनकॉर्पोरेशन, लाइक जैसे कि प्रमोटर है, अगर हम प्रमोटर की बात अगर करें, प्रमोटर as defined under section 2 subsection 9 of the Companies Act 2013, जो कि पहले प्रमोटर डिफाइन नहीं होता था, as defined, the person promoter means who has been named as promoter in prospectus और एनुअल रिटर्न, जिसके लिए कंपनी खुद कहती है कि ये बंदा हमारा प्रमोटर है, हु हैज द कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कि जिसका कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करना काम है, जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है, वेदर एज शेयर होल्डर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय या किसी भी कैपेसिटी में। कंट्रोल इज मोर इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। एंड इवन डीम्ड डायरेक्टर। डीम्ड डायरेक्टर क्या होता है, आप लोगों ने एसीएल में पढ़ा ही होगा। डीम्ड डायरेक्टर क्या होता है, अंडर हुज डायरेक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर accustomed to act, वो भी प्रमोटर माना जाता है, बट लेकिन नॉट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। मतलब वो बंदा अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा। मतलब जैसे मैं प्रोफेशनल हूं, बीइंग ए प्रोफेशनल मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूं, गाइड करता हूं, कंसल्टेंसी देता हूं बहुत सारे क्लाइंट्स को, तो उन सब कंपनीज का मैं प्रमोटर नहीं हुआ, वो तो मेरा एक प्रोफेशन है, मेरा काम है। अदरवाइज ये प्रमोटर कैटेगरी में होते हैं। प्रमोटर जब भी कोई काम करता है कंपनी के बिहाफ पे बिफोर इनकॉर्पोरेशन, हम जिनको बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब एंटर्ड इनटू बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन। ये इसलिए मैं ऐसे बस लिखता है बेटा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, जो कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के बिहाफ पे मतलब बिफोर इनकॉर्पोरेशन करते हैं। और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेवर बाइंडिंग ऑन द कंपनी इवन
आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बाद भी वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं। इवन द होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स कैन नॉट रेटिफाई द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। शेयर होल्डर्स चाहकर भी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स को रेटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट रेटिफिकेशन का मतलब ही ये होता है कि हम जब रेटिफाई करते हैं विच मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट की डेट वही रहेगी, लेकिन उस समय तो कंपनी एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं। ठीक है, रेटिफिकेशन का सबसे बड़ा असूल रूल ही क्या होता है, रेटिफिकेशन जब भी आप करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट की डेट वही बैक मानी जाती है, बट लेकिन वही बात उस समय तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में थी ही नहीं, मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो कंपनी ने कैसे कर लिया। हां, कंपनी ये काम कर सकती है, हाउएवर कंपनी कैन एंटर इनटू ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कैन एंटर इनटू ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट after incorporation with new date and with same party and terms and condition। सेम कंडीशन और सेम पार्टी से कंपनी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लेगी, जिस टर्म को हम क्या बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लैंग्वेज में, नोवेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन, it is what we call, it's a novation of a contract। right? ठीक है ना। अब प्रमोटर्स के कॉन्ट्रैक्ट लाइक अदर कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही बनते हैं। मान लो कंपनी के कोई प्रमोटर्स ने जगह देख रखी है, कोई लैंड खरीदनी है कंपनी के नाम पे, बट कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में है नहीं। अब क्या होगा, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा, प्रमोटर्स, लाइक आप और हम लोग प्रमोटर हैं, लेट्स से ए एंड बी, कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन सेलर एंड ए एंड बी, और बकायदा मेंशन किया जाएगा कि वी आर द प्रमोटर ऑफ ए बी प्राइवेट लिमिटेड अंडर इनकॉर्पोरेशन। कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही है जैसे सेल डीड बनती है या कोई भी एग्रीमेंट बनता है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस फर्क इतना है कि भैया प्रमोटर्स का नाम बकायदा मेंशन किया जाएगा और लिखा जाएगा कि ये प्रमोटर है, ये कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट कंपनी इज अंडर इनकॉर्पोरेशन। बाकी रेस्ट सब कुछ वही। जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, वहां पर प्रमोटर्स का नाम हटके एक नॉर्मल पार्टी का नाम जैसे आ जाता है कंपनी का, द नेम विल बी मेंशन लाइक दैट ओनली। कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वही होता है जैसे एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती।
ठीक है। तो ये आप लोग मेरी बुक से भी आप देख सकते हो कि मेरी आपको बुक में भी ये क्या बोलते हैं उसे, आपको दिखेगा कि लाइक एग्रीमेंट ड्राफ्टेड है, जैसे नॉर्मल एग्रीमेंट है वैसे ही प्रमोटर एग्रीमेंट भी ड्राफ्ट करके मैंने दिया हुआ है, सो दैट आप एक बार उसको जस्ट रीड एंड जस्ट गो थ्रू विद द सेम, सो यू विल हैव एन आइडिया कि एग्रीमेंट तो वैसा ही है, बट ठीक है थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो गया। वहां पर हम ये मेंशन कर रहे हैं कि प्रमोटर कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हालांकि इसकी कभी ड्राफ्टिंग आती नहीं है, बट वही थोड़ा सा मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दैट वी नो इज सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, इज divided into 6 clauses। आप भी सोचोगे सही तो वही कॉमन चीज है, दैट इज डिवाइडेड into 6 clauses। नंबर 1 नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, object clause। Further, object clause is divided into 2 clauses, main objects or objects in furtherance of main objects, ठीक है ना। Then fourth clause liability clause, then capital clause, and then subscription clause। ठीक है ना। नेम क्लॉज एज यू नो सिंगल लाइन की क्लॉज होती है, वेयर नेम ऑफ द कंपनी इज मेंशन्ड, वेयर स्टेट। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या होता है, स्टेट। आई डोंट थिंक सो बेटा इसमें मुझे कुछ ज्यादा और आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जो लोग एडवांस कंपनी लॉ भी कर चुके हैं। सो वेयर स्टेट इन विच कंपनी इज रजिस्टर्ड इज मेंशन, सिर्फ स्टेट आती है मेमोरेंडम की क्लॉज में। ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट और एंसिलरी। लायबिलिटी क्लॉज विच शोज वेदर कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी और बोथ। कैपिटल क्लॉज, द ऑथराइज्ड कैपिटल with which company is registered with ROC. Subscription clause, where subscribers to the memorandum of association sign the MOA at the time of incorporation। मेमोरेंडम की ड्राफ्टिंग कभी नहीं आती है, बस ठीक है मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम के बारे में आपको पता नहीं, वैसे इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आता नहीं है ड्राफ्टिंग में इस सब्जेक्ट में, बिकॉज ये यहां का मेन सब्जेक्ट मेन टॉपिक है ही नहीं। वो तो बस दिखाया गया कि मेमोरेंडम होता है जी, आर्टिकल होता है। एसीएल में अगर जो स्टूडेंट्स ने एसीएल किया है, मेरी बुक भी अगर उन्होंने देखी है तो यू मस्ट हैव सीन कि मेरी बुक में मैंने लास्ट में मेमोरेंडम आर्टिकल के फॉर्मेट्स भी दिए हुए हैं।
बट फिर भी हमारे पास एक्ट में भी शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट टेबल दिए हुए हैं, टेबल ए बी सी डी ई। इन पांचों टेबल में क्या है? फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि किस फॉर्म में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। अगर किसी के पास एसीएल की बुक नहीं है या जो एसीएल अभी नहीं कर रहा, तो यू कैन डू वन मोर थिंग, यू कैन रेफर टेबल ए। अगर गूगल पे भी आप सर्च मारो टेबल ए में, जस्ट लुक एट द वही 6 क्लॉजेज आपको मिलेंगी। टेबल ए इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स of a company limited by guarantee not having share capital. Table C, memorandum of association of a company limited by guarantee having share capital. Memorandum of association of an unlimited company not having share capital of an unlimited company having share capital। फॉर्मेट दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने अपने, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किस फॉर्म में होगा। ठीक है, ऑन द अदर साइड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब कंपनी के आर्टिकल्स, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसे कि आपको पता है क्या होता है जी, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। और हमेशा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं सबऑर्डिनेट टू एमओए। मेमोरेंडम इज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट, memorandum of association is a supreme document. Article of association is always subordinate to AOA. राइट, इसी तरीके से जैसे 5 टेबल में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 5 टेबल में जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन है, ऐसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के फॉर्म डिफाइन है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी having share capital of limited by guarantee not having share capital, article of association of an unlimited company having share capital, or article of association of a company of an unlimited company not having share capital। सिर्फ आप लोगों को एक ओवरव्यू और देने के लिए कि भैया ये तरीके के एग्रीमेंट